हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर्स की 10.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट है ए इंटू बी मॉडल्स पता करना। आपको ए दिया हुआ बी दिया हुआ है, तो आपने डिटर्मिनेंट्स किए होंगे, है ना। तो जैसे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते थे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको बंद कर देते हैं, तो बाकी जो वैल्यूज बचती हैं उनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे ये वाले वेक्टर्स दिए हुए हैं मेरे पास, है ना। ये ए इक्वल टू आई माइनस 7j प्लस 7k, और बी जो दिया हुआ वो 2i माइनस 2j और प्लस 2k दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मैंने ऐसे आई जे के ऊपर लगा के यूनिट वेक्टर्स, और नीचे इनकी वैल्यूज़ ये लिख दी हैं 1 एंड 7 है, 3 एंड -2 एंड 2 है। तो जब आई की वैल्यू निकालनी है तो इस वाली दोनों वैल्यूज़ को बंद कर देना है, तो दिस माइनस दिस। ठीक है, तो -7 इंटू 2 है, तो ये भी -7 इंटू 2 द्वारा से आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो जे की वैल्यू निकालनी तो इन दोनों वैल्यूज़ को बंद कर देना, फिर दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। ठीक है, दोनों माइनस हो जाएंगे। जबकि ए की वैल्यू निकालनी तो दिस इंटू दिस, देन दिस इंटू दिस। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। ये 14 -14 आ गया मेरे पास, ये 2 -21 आ गया, -2 + 21 आ गया, तो ये 0, 19 एंड 19k आ जाता है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए तो a² प्लस b² प्लस c², जो भी तीनों वैल्यूज़ हैं उनको स्केयर्स कर दो। स्केयर्स करके तो उसको ओपन करो तो अब आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन दिया है इसमें लिखा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो a प्लस बी पहले करेंगे, तो फिर a माइनस बी करेंगे। a प्लस बी का मतलब a प्लस बी की वैल्यूज ऐड करनी है, और फिर a माइनस बी का मतलब दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना। तो मेरे पास ये प्लस करके वैल्यूज़ आई हैं, ये माइनस करके आई हैं। तो यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है तो मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका प्रोडक्ट भी चाहिए। तो प्रोडक्ट निकालूंगा पहले, इसको मैंने u ले लिया a प्लस बी को, a माइनस बी को मैंने v ले लिया है। ठीक है, तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लूँगा आई जे के जैसे पहले वाला किया, बिल्कुल सेम मल्टीप्लाई करके। तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने निकाल दिया, मेरा मैग्नीट्यूड निकलता है 8√9। ठीक है, 8√9 है ये वाला। ठीक है, स्क्वायर नहीं है ये वाला, तो अंदर था अंडर रूट के ना। ठीक है, तो उसके बाद परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए मेरे पास, तो क्या होगा, ये जो वेक्टर है तो डिवाइडेड बाय इसके मैग्नीट्यूड से हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, 8 से 8 कट जाता है, तो बाकी ये वैल्यूज जो बच जाती हैं, √9 है ना, √9 3 हो गया, तो 1/3 बाहर है, तो ये पूरे का पूरा वेक्टर ऊपर है। तो दिस इज ए यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a इंटू बी, a माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है इफ़ अ यूनिट वेक्टर मेक्स एंगल्स π/3 विद i, π/4 विद j एंड एक्यूट एंगल विद थीटा विद k, है ना, देन फाइंड थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास कॉस की वैल्यूज यूज होती हैं, cos π/3 दिया हुआ है, cos π/4 दिया, तो cos थीटा दिया हुआ है k में। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ π/3 की वैल्यू तो 1/2 है, तो π/4 1/√2 हो जाता है। तो cos थीटा हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मॉडुलस ए जो ना वो 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये आ गया √1/2², ये भी 1/2² एंड cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके 1 के इक्वल रहेगा। ये 1/4, ये 1/2, ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये दोनों वैल्यूज इधर शिफ्ट करके लेके आ गया। मेरे पास 1/2 बचा है, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 हो गई। तो cos 1/2 π/3 में होता है ना, cos π/3, cos π/4 एंड लास्ट वैल्यू फिर से cos π/3 आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यू सेम आ गई 1/2, 1/√2 एंड 1/2। ठीक है, इस तरीके से आप तीनों वैल्यूज जो है थीटास की निकाल सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट वाले में लेमडा और म्यू दिए हुए हैं, वो दोनों के दोनों वैल्यूज़ उसको निकालने के लिए बोला हुआ है। आपके पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इनको करना है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट देना है इनका, तो आप मल्टीप्लाई करो, और इन तीनों वैल्यूज़ आई जे और के में जो वैल्यूज़ आती हैं देखना। ये लास्ट वाले में तो 2 लैम्डा -6 सीधा ही आ गया, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू सीधी कैलकुलेट हो रही है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है ना। तो 27 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस से कट जाएगा, 27/2 वैल्यू आ जाएगी, 27/2 है ना, ये वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से निकालोगे, यहाँ से भी 27/2 ही निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कहता है a.b 0 है, a इंटू बी 0 है। ठीक है, तो व्हाट अबाउट वेक्टर a एंड b।
इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो लैग्रांजेस थ्योरम जो है ना वो बोलती है कि क्रॉस प्रोडक्ट प्लस डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 है, दूसरे की वैल्यू भी 0 है, तो क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर इधर आके टर्न आउट बने, 0 का टर्न आउट कुछ होता ही नहीं, तो फिर 0 ही रहेगा वो। तो इट मीन्स या तो ए 0 हो गया या फिर बी 0 हो गया, दोनों में से एक नंबर तो 0 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एक वेक्टर दोनों में से 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दो मैंने आपके लिए छोड़े हैं, ये खुद ही आप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट में ए दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर सी दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी होता है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर बनाओ पहले ए बी के। तो ए बी के पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए बी और ए के दोनों कंपोनेंट्स को माइनस करो, फिर ए और सी के माइनस करो, तो ये मेरे पास दो वेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको फिर ए बी इंटू ए सी करना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आएगा उसको 1/2 लगा के तो उसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो आंसर निकल जाएगा। तो पैरेललोग्राम के आगे हाफ नहीं लगता, इसको याद रखना, ठीक है। पैरेललोग्राम के ए इंटू बी सी कंसेक्टिव साइड्स का प्रोडक्ट ले लेना। तो ये आपको साइड्स दी हुई हैं, ये वेक्टर्स दिए हुए थे i - j + 3k, है ना। तो इनको i j k की वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई कर लिया इनको, तो प्रोडक्ट जो है इसका 450 आ गया। तो फैक्टर्स बना के 15√2 बचेगा इसका, ठीक है। और एक ये दिया हुआ है, कहता है कि ए जो है मॉडुलस ए 3 दिया हुआ है, मॉडुलस बी 2/√3 दिया हुआ है। तो फॉर विच वैल्यू ऑफ विच यूनिट वेक्टर, ए एंड बी कहता है यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अगर ए और बी यूनिट वेक्टर है तो ए इंटू बी जो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका थीटा पता करना है, किसके लिए यूनिट वेक्टर ये बनता है। तो थीटा के पता करने के लिए ए मॉडुलस ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, तो कट जाते हैं, तो √2 बच जाता है, √2 इधर के डिवाइड हो जाएगा। तो साइन 1/√2 जो है ना π/4 के इक्वल होता है, या पाई माइनस π/4 का तो 3π/4 रहता है, दोनों पॉजिटिव रहती है यहाँ पे वैल्यूज़। तो ये वाली वैल्यूज़ इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये आपकी एक्सिस थी वेक्टर की, लास्ट एक्सिस थी, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चंस बाकी बचे हुए हैं मिसलेनियस में, उनको खुद ही आप ट्राई करना, जो क्वेश्चन नहीं निकलेगा आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।